आपकी लड़ाई ना इसमें खुद से है, किसी और से नहीं है। ना कोई और इलाज कर पाएगा, ना कोई भी डॉक्टर इस चीज़ का इलाज कर पाएगा, ठीक है। तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ना, ये देखिए गैम्बलिंग में जो लोग फंसे हुए हैं बुरी तरह एडिक्शन में, उनके लिए बना रहा हूँ। और इसका मेन जो टॉपिक है ना, पेशेंस और माइंड कंट्रोल, ये कहीं बाजार में खरीदने को नहीं मिलता, ना कहीं से आप इसको ले सकते, ना कोई डॉक्टर है जिससे आप फीस पे करके खरीद के दिमाग की एक्सरसाइज करा के ले सको, ठीक है। इसमें आपकी फाइट खुद से होती है, ठीक है। तो गैम्बलिंग में अगर आप घुसते हैं और जबरदस्ती जबरदस्ती अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपना माइंड कंट्रोल खो के, अपना पेशेंस खो के उस चीज से फाइट करते हैं, तो फ्रेंड सबसे ज्यादा जो होता है ना आपको यहाँ पे फाइनेंशियल लॉस, ठीक है, प्लस फ्रस्ट्रेशन, दो चीज मैं बता दे रहा हूँ आपको। सिंपल, हमेशा मेरी बात को याद रखना। आपको हमेशा ये देखना है आपकी एक्सपर्टीज किस में है, ठीक है। आपकी एक्सपर्टीज किस में है, ये आपको देखना है। हर इंसान इस चीज के लिए मत नहीं बना, तो मैं सिंपल कहता हूँ। और ज्यादातर देखिए स्टूडेंटों के लिए बता दे रहा हूँ, तो स्टूडेंट तो इस चीज में बिल्कुल ही ना पढ़े, क्योंकि अगर आपकी एक्सपर्टीज किसी और चीज में है लेकिन आप जबरदस्ती इस चीज से फाइट कर रहे हैं, तो बेकार है, रिजल्ट एट द एंड जीरो आना है, उसमें कुछ होना नहीं है, ठीक है। सिंपल, मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ इसमें, कोई कहीं भी आप चले जाइएगा ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी, जो मैं जिस तरीके से समझा रहा हूँ। अगर आपने कोई पौधा उगा दिया, ठीक है, पौधा आपने जमीन में बो दिया, आपको सब्र करना पड़ेगा ना कि वो बड़ा हो। आप उसको रोज अगर खोद खोद के देखेंगे ना कि पौधे की जड़ निकल आई, जड़ निकल आई, वो कभी ना तो उसकी जड़ निकलेगी, ना कभी वो बड़ा होगा। आपको सबसे पहले अपने अंदर एक चीज देखनी होगी कि आपका पेशेंस लेवल कितना है। आप देखेंगे कैसे पेशेंस लेवल, सिंपल बताइए, मैं उसका भी तरीका बता देता हूँ। मान के चलिए ये हो गया ए पर्सन, जो कि आप हो, ठीक है। ये हो गया बी पर्सन, जो कि सामने वाला है। आप रोड पे जा रहे हो, ये सामने से आ रहा है, इस पर्सन ने आपसे कुछ बात कही, लड़ाई झगड़े वाली उल्टी सीधी, ठीक है ना, कुछ भी एक्स वाई जेड मान लीजिए, बहसबाजी वाली बात। एक तो तरीका है कि आप बाजुओं को ऊपर करेंगे, आजा भाई तू भी आजा मैं भी आ जाऊं, यही फाइट होती है, जो होगी देखी जाएगी। एक तो तरीका ये है। दूसरा जो तरीका है, जिस इंसान में पेशेंस और माइंड कंट्रोल होगा ना, वो इंसान में आपको दूसरा तरीका मिलेगा, और वर्ल्ड नंबर वन का वो तरीका है, क्योंकि सामने वाले पे अगर आप कीचड़ उछालेंगे ना, तो देखिए उससे कुछ नहीं होता। ये इंसान चुप रहेगा कि ठीक है यार तू बोल ले जितनी देर तुझे बोलना है, क्योंकि इस इंसान को अच्छी तरह पता है मेरा लेवल क्या है, मेरा पेशेंस लेवल क्या है, और ये कितनी देर बोलेगा। सिंपल, क्योंकि देखिए आप पता है फ्रस्ट्रेट कहाँ होते हैं, आप फ्रस्ट्रेट वहां होते हैं जब आपका थोड़ा सा लॉस हो जाता है। आपको लगता है कि आपको सब कुछ पता है, लेकिन होता क्या है, आपका लॉस हो जाता है। और लॉस होता क्या है, लॉस क्यों होता है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। लॉस होने की बहुत बड़ी वजह है कि डिसाइड जो होता है ना, वो कुछ होता ही नहीं है। ना तो आपके मन में आपका टारगेट डिसाइड होता है, पहले होता है, ठीक है। आपको पहले आपका टारगेट भी डिसाइड रहेगा, दिमाग में सारी चीज आपको डिसाइड रहेंगी कि मेरा 5,000 टारगेट है, मेरा 10,000 टारगेट है। जब आप एंट्री करते हैं, तो ना तो ये 5,000 आपके दिमाग में रहता, ना 10,000 आपके दिमाग में रहता। ये जो इसकी डेफिनेशन है ना, वो सिंपल यहीं आके रुकती है जब आप अपना लॉस कर देते हैं। पेशेंस और माइंड कंट्रोल, अब ये करना कैसे है उसका मैं तरीका बता देता हूँ आपको। पहला तरीका मैंने आपको बता दिया, सिंपल। आप ये देख लीजिए कि आप इस चीज को फॉलो कभी कर पाए हैं जिंदगी में या नहीं कर पाए हैं। अगर इस चीज को आप फॉलो कर पाए हैं, तो आप पेशेंस माइंड कंट्रोल दोनों चीज ऑटोमेटिक आ जाएंगी, और नहीं कर पाए तो करना शुरू कर दो, क्योंकि ये इसकी पहली सीढ़ी है। दूसरी वो भी बता देता हूँ आपको। देखो जो आपका माइंड है ना, वो 24 घंटे रन करता रहता है, ठीक है, दौड़ता रहता है, बहुत ज्यादा, लिमिट से ज्यादा। स्पीड कुछ भी कह लो, इतनी होती है, इतनी होती है माइंड की कि आदमी की सोचने की क्षमता बहुत ही ज्यादा होती है, वो पूरी दुनिया में घूम चुका होता है, ठीक है। एक मिनट के अंदर आदमी 500 से ज्यादा चीज सोच सकता है,
और बैठा बैठा उन चीज़ों पर घूम सकता है। जब आपका माइंड 50 चीज़ एकदम सोचता है ना, ठीक है, तो आपके दिमाग में ये चीज़ घुस जाती है कि हाँ, सबसे पहले आपको, ठीक है, करना क्या है इसके लिए वो मैं आपको बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे ज़्यादा शुरुआत आपको किससे करनी है? शुरुआत आपको करनी है फ्रेंड मेडिटेशन, ठीक है। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, आपका मन और दिमाग दोनों चीज शांत रहेगी। इसको रेगुलर स्टार्ट करिए, 1 से 7 दिन, 20 दिन, ये नॉर्मल लाइफ की भी बात कर रहा हूँ मैं। आपको अगर अपना मन को शांत करना है, ठीक है, पेशेंस लेवल को हाई करना है, तो मेडिटेशन आप स्टार्ट कर दीजिए सवेरे उठ के, ठीक है। दिमाग को जितना आप कर सको वो सिंपल सोचो कि गैम्बलिंग से आप अपने दिमाग को दूर रखो। जब आप इस दिमाग को अपने को दूर रखोगे ना, तो ऑटोमेटिक देखिएगा आपको बार 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 जो एक एडिक्शन लेवल होता है ना इसका, वो आपको दिमाग पे आपके हावी नहीं होगा जितना आप इससे दूर बने रहेंगे। एडिक्शन लेवल क्यों होता है? एडिक्शन लेवल जब होता है जब आप दूर तो रहते नहीं हो, उल्टा इसके पास और पास और पास और पास आ जाते हो। आप नहाने जा रहे हो तो दिमाग में चल रहा है, आप वॉशरूम जा रहे हो तब भी दिमाग में चल रहा है, आप बेड पर लेटे हो तब भी दिमाग में चल रहा है, आप पैदल चल रहे हो, रनिंग कर रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, तब भी दिमाग में ये चीज़ चल रही है। तो यार सिंपल है, हर चीज़ की लिमिट होनी चाहिए। ओवर लिमिट कोई भी चीज़ होती है दुनिया में, वो हमेशा इंसान के सेहत के लिए और उसकी ज़िंदगी के लिए हानिकारक होती है, याद रखना। हर चीज़ की लिमिट एक अगर आप बांध लोगे और बंध जाएगी, तो लिमिट में सारी चीज़ अच्छी लगती हैं। आपको भी पता है कोई इंसान ऐसा नहीं बना अगर कोई ये सोचे कि यार किसी को घी खा के ताकत आ जाती है, घी पी के ताकत आ जाती है। आप मुझे एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, आपको दे देना और बता देना। 1 किलो घी आप ले आओ, 1 किलो घी को आप एक दिन में पी लो, क्या आपके अंदर ताकत आ जाएगी या आप बीमार हो जाओगे? बीमारी होगे। 1 किलो घी आप ले आओगे और उसमें से अगर आप 50 ग्राम पर डे यूज करोगे, तब भाई आपका धीरे 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 करके वो शरीर में लगेगा। सिंपल है, हर चीज की लिमिट जिस दिन आप बांध लोगे, अपने आप से जंग होती है। देखिए लड़ाई अपने आप से है, कोई दूसरे पर्सन से नहीं है, ना कोई दूसरा पर्सन करेगा। लड़ाई हमेशा अपने आप से है। जब तक आप अपने आप से कुछ वादे कुछ कस्में नहीं खाओगे ना, और कुछ सोचोगे नहीं कि करने की कि अब मुझे कुछ अच्छा करना है, तब तक आपको, चाहे पर्सनल लाइफ में ले लो चाहे किसी में ले लो, तब तक आपको हमेशा, हमेशा बता रहा हूँ, हमेशा डिमोटिवेट ही होना पड़ेगा। जिस दिन आपका मन शांत हो जाएगा ना, उस दिन ये और ये पेशेंस लेवल और माइंड कंट्रोल आपके अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनियम से अलग नहीं है, ठीक है, सिनोनियम है दोनों, कोई अलग नहीं है, वर्ड दोनों अलग अलग है, ठीक है। माइंड कंट्रोल जिसका हो गया तो वो पेशेंस में रह सकता है, और पेशेंस जिसके अंदर है तो माइंड कंट्रोल उसके अंदर ऑटोमेटिक होता है। लेकिन बस, और ये इतनी आसान चीज है नहीं, ठीक है। आसान चीज इसलिए नहीं है क्योंकि लोगों की जो एक्सपर्टीज है ना वो किस में बढ़ गई है। फिर मैं बात करता हूँ सिंपल कर्जा लेने में। 10,000 ले लिए, फिर 20,000 ले लिए, फिर 40 ले लिए, फिर 50 ले लिए। भाई एक चीज याद रखना, जब तक आप ये लेते रहोगे तब तक आप जीरो रहोगे। अगर आप कोई भी गैमलिंग के लिए कर्जा ले रहे हो, वो जिंदगी में ऐसा आप उसमें फंसोगे, ये भंवर आपको इतनी बुरी तरीके से फंसा देगा कि आप इसमें से कभी निकल नहीं पाओगे। ध्यान रखना मेरी बात को, जिंदगी में बता रहा हूँ निकल नहीं पाओगे। क्योंकि अगर मान के चलो ये 10,000 से लेके आपका कर्जा 50,000 और धीरे धीरे ये 3 लाख भी पहुंच गया। अब जरूरी नहीं है 3 लाख का आपका कर्जा है तो कर 3 लाख में से हो सकता है 1 लाख आपका इंटरेस्ट वाला हो, जिसपे आपकी इंटरेस्ट लग रही हो, कुछ भी परसेंटेज के हिसाब से लग सकती है, ठीक है, और 2 लाख आपका नॉर्मल हो। लेकिन यार जब आप इंटरेस्ट देना शुरू करोगे ना, तो आपको ये नहीं पता पड़ पाएगी जो आपकी इनकम है वो आपकी इंटरेस्ट में ही घुस जाएगी, ठीक है। जो आपकी इनकम है वो इंटरेस्ट में ही घुस जाएगी।
अब आप उससे अपनी ज़रूरत पूरी कर लो या इंटरेस्ट दे लो या उससे पूरा कर्जा चुका लो। इसलिए बताता हूँ, हमेशा इससे दूर रहना। कर्जा लेके कभी भी ऐसा कोई काम मत करना। लोग बात करते हैं, मैसेज भी बहुत आते हैं कि इतना कर्जा है उतना कर्जा है। भाई ये कोई कर्जा चुकाने की स्कीम नहीं है, ना कर्जा चुकाने का चैनल है। खाली समझा सकता हूँ, जितना एक्सपीरियंस है उतना लेके समझाता हूँ और लोगों को अच्छी तरीके से बताता हूँ कि आदमी इंसान की अच्छी तरीके से समझ आ सके। क्योंकि बहुत से लोग हैं, देखिए बहुत से क्या 90% लोग हैं कि सुन लेंगे पर समझने को तैयार होते नहीं। मेरा काम क्या है, समझाने का है और बेटर तरीके से समझा दिया। जिस दिन आपके दिमाग, माइंड कंट्रोल और पेशेंस लेवल हाई हो जाएगा ना, जिस दिन आपका ऑटोमेटिक, तो आपका दिमाग सबसे पहले ये जाएगा, मैं 10,000 क्यों ले रहा हूँ, 20,000 क्यों ले रहा हूँ, क्या इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न है। स्पेसिफिक रीज़न जब तक नहीं है तब तक आप लेते रहो, उसकी कोई तुक नहीं है। एक दिन और आएगा, मैं आपको बता देता हूँ। एक दिन होता है, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 2 साल, मान लो चलो लास्ट 2 ईयर। यहाँ आके एक ऐसा दिन आएगा जब यहाँ हो जाएगा स्टॉप। आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेशनशिप में आपको कोई बंदा नहीं मिलेगा जो आपको 1 रुपया भी दे सके। तो फ्रेंड ये कंडीशन कभी मत लाओ अपनी। हमेशा अच्छे बनो, दिमाग से, सोच से, कॉलोनी में इज्जत से, ठीक है। सारी चीज़ों को देखो, मैं बताता हूँ, समझाता हूँ, उन चीज़ों को अगर इम्प्लीमेंट कुछ ना कुछ करे करो। क्योंकि अपना एक्सपीरियंस, अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। इस तरीके से आपको कोई नहीं समझाएगा। अगर आप इस चीज़ में कर्जा लेके खेलते हो तो इस चीज़ को दिमाग में अच्छी तरह रख लेना कि आप इस भंवर में फंस जाओगे। ये बहुत बड़ा भंवर है, ठीक है। इसमें आप फंस के मानोगे, ये बाहर नहीं निकल पाओगे इससे। सिंपल, पहले अपनी प्रायोरिटी अपनी फैमिली को देनी है। ये चीज़ और सुन लो, फिर वीडियो खत्म करते हैं। पहली प्रायोरिटी आपकी हो गई फैमिली, दूसरी प्रायोरिटी हो गई आपकी सेविंग्स। फैमिली में सब कुछ आ गया, ठीक है, फैमिली में पूरी फैमिली आ गई। फिर आ गई आपकी सेविंग्स। तीसरी प्रायोरिटी आपकी हो गई एक्सपेंस, जो आपके एक्सपेंस है पर्सनल। 1, 2, 3, ये 3 चीज़ों के सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है अपनी सैलरी में से, अपने पैसे में से। अगर आप इन 3 चीज़ों पर प्रायोरिटी नहीं दोगे ना, तो देखो सिंपल मैं बता रहा हूँ, होना जाना कुछ नहीं है, एट ऑफ द एंड जीरो है। कर्जा लेते रहोगे, सैलरी मिलती रहेगी, उस कर्जे को चुकाते रहोगे, ना आपकी फैमिली अच्छी तरह चल पाएगी। सेविंग तो दूर की बात है, छोड़ दो। एक्सपेंस भी दूर की बात है, उसको भी छोड़ दो। थोड़ा बहुत अगर आप कर पाओगे तो इसके लिए कर पाओगे, वो भी बड़ा धीरे धीरे दिक्कत में, ठीक है यार। कोशिश करी समझाने की। नया टॉपिक का डे 22 की वीडियो थी, बहुत अच्छी तरह समझाया, कोशिश करी, ठीक है। अब आप ये देख लेना करना क्या है, आगे कैसे जाना है आपको। सारी चीज़ें, अपने दिमाग को ठंडा रखना है, ठीक है। कोशिश करना कि सिंपल, अगर इस चीज़ में फंस चुके हो, इसके एडिक्शन में फंस चुके हो, दिमाग से भ्रम को निकाल देना इस चीज़ को, कि आप इसमें एडिक्शन में होते हुए कभी भी अपना प्रॉफिट कर पाओगे। अच्छा नहीं कर पाया, ठीक है, तो आप भी नहीं कर पाओगे। जो इंसान एडिक्शन में, वो ज़िंदगी में इसमें कुछ नहीं कर पाएगा। छोड़ दोगे, अच्छे रहोगे, लाइफ अपना एंजॉय करिएगा बढ़िया तरीके से। तो मिलते हैं डे 23 की वीडियो में। और अगर और भी नॉलेज आपको चाहिए, जानकारी चाहिए, सारी चीज़ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, ठीक है। पर्सनल गाइडेंस चाहिए तब भी टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन है, जाके आप देख लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं डे 23 की वीडियो में बहुत अच्छे टॉपिक के साथ, बहुत अच्छी लर्निंग के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही।